अरे यार तू, अरे तुम, हे तू कब यहाँ आया? तुम इस लड़की की वजह से इधर आए और मैं क्रिकेट की वजह से इधर आया। देखो, दो बिछड़े दोस्त कैसे मिल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ ठीक तो हो? मैं अच्छा हूँ दोस्त। और ये आईपीएल कैसा था? सचिन सहवाग ने कितनी सेंचुरी मारी? सचिन सहवाग इधर आकर ये दूसरों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में नहीं पूछ रहा है। ये इन दोनों ने साबित कर दिया ये बिल्कुल नालायक हैं। सचिन और सहवाग दोनों ने कमाल कर दिया भाई। अच्छा, और क्या? इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा बोली किसकी लगी? प्लेट में मारपीट हुई। अरे मारपीट नहीं, बोली का मतलब पैसे होते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, रोड, ब्रिज, नाला, बियर बार, प्रॉपर्टी, इन सब का एक्शन होता है। इंसान का एक्शन के बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सब होने से पहले मैं तो यहाँ आ गया था, इसलिए इसके बारे में मैं नहीं जानता। देखा उस कॉकरोच दिमाग वाले ने क्या सवाल किया उससे। तुम जाके उन्हीं से पूछो, चल जाओ यहाँ से। भाई तुझे पता है, जैसे फिल्मों में जुए का खेल होता है ना, वैसे ही आईपीएल भी पूरी तरह से जुए का खेल है। और पता है, हार और जीत प्लेयर्स के हाथ में नहीं होती, ये सब पहले से ही तय होता है, ऐसा मैंने सुना है। ये लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है। आजकल कोई भी बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई करना नहीं चाहता, सिर्फ सब चौका छक्का मारना चाहते हैं, क्योंकि आजकल दोस्त क्रिकेट में कमाई ज्यादा है। और ये चीयर लीडर्स जो छोटे छोटे कपड़े पहन के बदन हिलाती है ना, ओए होए होए, मजा आ जाता है सच कहूँ तो। ओ हो। देखो भाइयों, अगर फिल्मों में शरीर की ज्यादा नुमाइश करते हैं तो ये सेंसर बोर्ड वाले कैंची लेकर काट देते हैं। अगर किसी वजह से ऐसी फिल्में पास हो जाती हैं तो हमारे देश की कई संस्कारी संस्थाएं इसका विरोध करती हैं। लेकिन इस आईपीएल में सिर्फ 10 एकड़ की फील्ड में जहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठकर देखते हैं, ये जवान लड़कियां ढिंक चिकन नाचती हैं। वो सब क्या अश्लील नहीं लगता है? हम अपनी जगह बदल कर बात तो नहीं कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब है जो कर रहे हैं। जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ बात करते हैं, कहाँ बात करें? भाई अब समझ में आ रहा है, क्रिकेट देख के हमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स मुझे कितने आए? 497 मार्क्स मिले। इसका मतलब स्टेट फर्स्ट तुम ही हो है? सर आप जाइए यहाँ से, जाइए ना। तुम जरा चुप रहो भाई, तुम जरा अपना हाथ देना। खुश रहो सर, ये मार्क्स उसके 10वीं बार के एग्जाम का टोटल है। आप भी कहाँ इसकी बातों में आ गए? इन दोनों ने मुझे मामू बना दिया। भाई अगर हम लोग क्रिकेट के बजाय अपनी किताबों पे ध्यान लगाते तो कम से कम पास तो हो जाते। अब कॉमेडी टाइम खत्म और फीलिंग टाइम शुरू। ओ अरे टी शर्ट वाले, अब सोचने से क्या फायदा होगा, सीधा टाइम। देर हो गई ना। देखो बेटा, जो औरत अपने पति और बेटे को छोड़कर आ सकती है, उसे तुम्हें छोड़कर जाने में कितना समय लगेगा? इसके भरोसे पर तुम यहाँ आ गए। तुमने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, थोड़ा भी नहीं सोचा तुमने? सुनो बहन, सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? सुनिए, मुझे अपने बेटे से एक बार मिलने दीजिए। उसके लिए अभी परमिशन नहीं मिल सकती। इन सबों ने वही गलती की है बहन। ऐसे ही जाकर तुम अपने बच्चे से नहीं मिल सकती। अभी मिलना मुश्किल है। जाओ जाकर बैठो। जाओ बहन, मेरी बात मानो, जाओ बैठो। अरे जाओ, बोला ना। ये तो हमारे गांव वाली लगती है। इसने तो धोखे से कई एकड़ जमीन ली थी वहाँ। ये भी इधर आ गई। अरे तुम तो गांव के पांडु हो ना। बुड्ढी, तुमने धोखेबाजी की सारी हदें पार कर दी। मेरे माँ बाप और सभी लोग मुझे इज्जत से पांड्या कहते हैं, और ये बुड्ढी मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे पांडु बुला रही है। ये बताओ, आपकी बेटी राजकुमारी कैसी है? उसके बारे में पूछना मत, वो औरत नहीं डायन है। तेरे पेट से राजकुमारी नहीं डायन ही पैदा हो सकती है। ये बताओ, तुम इस तरह सोच में क्यों बैठी हो? मैंने सारी चाल चली, दुनिया में सबको शेंडी लगाई और गड्डी के हिसाब से पैसा कमाया। अब मेरी उम्र हो गई, इसलिए मीठा खाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे यहाँ का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, अब रोना बंद कर दो। ये सब डायने ऐसे ही होती हैं। ये बताओ, अपना गांव कैसा है? गांव की बात छोड़ो, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। कौन सी बात? उस ड्राइवर के साथ तुम्हारी बीवी भाग गई थी। अरे चुप चुप, मेरी वो इज्जत मिली का या सवाल है, नहीं? उसके बारे में मत बोलो, चुप हो जाओ। जब भी मेरी इज्जत का फालूदा होता है, ये लोग देखने के लिए तुरंत आ जाते हैं। बोलो।
जब उसे पता चला कि तुम अरे यहाँ बिना आ दांत गए वाली बुढ़िया ड्राइवर के साथ उसने क्या किया वो मत तो बताओ। उसने उस ड्राइवर को घर में ही रख लिया। ये बुढ़िया अपना मुंह बंद करने को तैयार नहीं। ये दोनों मेरी कहानी सुनना चाहते हैं। मजा आ रहा है। आगे और बढ़ो। पता है उसे 2 बच्चे हुए हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं पता है। खूबसूरत बच्चे। छाती में दर्द हो रहा है। उसके बाद चलो क्या मान हुआ? लो नसीब खोटा था। कम से कम यहाँ एक अच्छी लड़की देख के शादी कर लो, बाप रे बाप। लेकिन दोबारा ड्राइवर मत रखना। अगर ड्राइवर रखा तो घर में मत आने देना, समझे? बाप रे, इस कॉकरोच दिमाग वाले को भी कितनी पता चल शान से गया। जीता था बेचारा, क्या हाल हो गया ये बुढ़िया इसका। जाते जाते हे मेरे ऊपर भगवान, एटम बम इसका फेंककर भला चली गई। करना। मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। अब ये क्या आपको कहने क्या हो वाला रहा है? है? उधर देखिए, सब हंसी खुशी बात कर रहे हैं। हाँ। ऐसा क्या हुआ है? आपकी बीवी को कोई भगा कर ले गया है, बस इतना ही है ना? इतनी सी बात के लिए आप छह। तो इसका मतलब बीवी का भाग जाना दुख की बात नहीं है। ये मुझे मना रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। इतना दुखी मत हो, हमेशा खुश रहो। हाँ कई लोगों ने इससे सवाल किया लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। इस कॉकरोच दिमाग वाले को जवाब थोड़ी ना देगा। ये इसके पास क्यों जा रहा है? बेटा, उसके दुख को जाने बिना अपनी टांग अड़ाने जा रहा है ये। कहीं अचानक वो फूट ना जाए इसके ऊपर। हाँ। राम सर कितने पकाऊ है ना, जब देखो तब टेस्ट लेते रहते हैं। हाँ हाँ छोड़ो चलो यार, कुछ टेस्टी खाते हैं। चलते हैं। शिवसागर में मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक रहेगा, चलो। मैं आइसक्रीम खाऊंगी मुझे तो बर्गर खाना है। मुझे आइसक्रीम और पिज्जा भी खाऊंगी। ए निशा, राजेश को जल्दी से फोन कर, चल। हाय डार्लिंग। हेलो राजेश, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरी सारी सहेलियां तुमसे मिलना चाहती है। अभी मिल सकते हो क्या? अभी तुम कहाँ हो? हम लोग अंधेरी बस स्टॉप के पास है। अरे रे, मैं तो दहीसर में हूँ। मुझे आने में देरी होगी, कम से कम 1 घंटा लगेगा। कल ही तो ए, ट्रीट वो दिया समझ था, गया। फिर से मुझे काटना चाहती है। ए, मुझे बहुत भूख लगी है यार। चलो ना चलते हैं, कुछ खाते हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ, पर तुम ही लोगों ने इतना लेट कर दिया। हाय सीनू, पहचाना मुझे? हमारी पहचान मिस कॉल की वजह से हुई। ओह यस, आर यू करुणा? हाँ हाँ, क्या हम अभी मिल सकते या हैं? या श्योर। शक्ल देखी अपनी, लव करने चला है। एक झापड़ पड़ेगा। मेरे बाप की उम्र का होकर मुझ पे लाइन मारता है। होटल लेकर तो आ गया, लेकिन कुछ ऑर्डर ही नहीं कर रहा। तो भूख से जान जा रही है, कम से कम पूछ तो ले। इसे तो मेरी भूख की फिक्र ही नहीं है। अब क्या करूं मैं? करुणा, कुछ ऑर्डर करें क्या? पिज्जा खाओगी क्या? हाँ हाँ करो ना। ओके। वेटर सर, 2 वेज पिज्जा और कुछ सर? ओके। जल्दी बात कर। हाँ बोल। मैं क्या बोलूं? पिज्जा देके हमें भूल गई तू। ए, अभी अभी तो पिज्जा ऑर्डर किया है इसने। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है तुम लोगों को? ए, उसने अभी ऑर्डर दिया है। करुणा, एनी प्रॉब्लम? वो मेरी फ्रेंड्स शॉपिंग करने आई हुई है, इसलिए। इट्स ओके, उन्हें बुला सकती हो। ओके ओके। हेलो निशा। ए, तुम लोग थोड़ी देर में नहीं आ सकती थी? ये हमारे लिए आम बात है यार। हाय चीनू, Hi. आई एम सुधा। हाय, आप लोग कुछ खाएंगे क्या? एक्चुअली हम डाइट पे हैं। हाँ हाँ, एग रोल, एक सैंडविच। स्प्रिंग रोल, एक बर्गर। और वेटर, इन सब के ऑर्डर ले लो। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए 2 पिज्जा लेकर आइए प्लीज। ओके मैम।
मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए आपको खुश करने के लिए डाइट प्लान कैंसिल कर दिया।